हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में खुशी खुशी होंगे। तो आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आते हैं जो कि सभी प्रतियोगिताओं के एग्जामों के लिए सुपर 20 मैथ, एक क्वेश्चन का डबल मजा देने वाले हैं आज के क्वेश्चन में। और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आस्किंग क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और आप हो सके तो वीडियो को पॉज करके खुद बनाइए, इससे आपको पता चलेगा कि हमारा तैयारी कैसा है। और हमें गारंटी है कि हम आज जो पढ़ाएंगे वो आपको समझ में जरूर आएगा। और जो भी हो सके अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर करना। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, एक बार हम वीडियो ये जो दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छा सा दिख सके और आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सके। इससे क्या होगा कि आप खुद ब खुद जानकारी पा लें कि ये क्वेश्चन का क्या रहा है। और जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ओके। और हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक संख्या में 3 से गुना करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है और अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। एक संख्या मान लो ना, संख्या x है, ओके, और संख्या में कितना गुना कर दें, 3 गुना कर दें। जो कह रहा है वो करते जाओ, फिर उसमें से 10 घटा दें। हमने 10 घटा दिया, फिर प्राप्त परिणाम, यही प्राप्त परिणाम है, और इसमें कितना से भाग दे दे, 7 से भाग दे दे। जब 7 से भाग दे देंगे तो लास्ट में क्या प्राप्त होता है, 5, लास्ट में 5 यानी कि 5 के बराबर। अब हम x का मान निकालेंगे क्योंकि पूछ कह रहा है वह संख्या ज्ञात करें। तो इसको करने का सिंपल, 3x 7 5 35 और माइनस 10 इधर जाएगा, प्लस 10 और ये हो जाएगा 35 10 45, 3 से कैंसिल होगा 15 वाल में, यानी x बराबर कितना हो गया, 15। ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। करेक्ट है ना, मजा आ रहा है ना, ओके। ऐसा ही क्वेश्चन और हमने लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है वो ध्यान देना है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि किसी संख्या में 5 से आप गुना कर दें, फिर इसमें 10 जोड़ दें और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो क्या प्राप्त होगा। बस कुछ नहीं करना, संख्या मान लो संख्या x है, ठीक है, x में 5 से गुना कर दो, हम गुना 5 कर दिए। फिर क्या कहता है, इसमें जोड़ दो, हम 10 जोड़ दिए। फिर इससे प्राप्त फल को 5 से भाग दे दें, तो 5 से हमने भाग दे दिया। फिर 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए, मूल संख्या कौन था, x, तो x हम घटा देंगे। तो बोल रहा है क्या प्राप्त होगा, तो देखो क्या प्राप्त होगा। देखिए 5x प्लस 10 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इसमें खाएगा, 5 दूनी 10 खाएगा, तो ये हुआ x प्लस 2 माइनस x में कैंसिल, 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी के बराबर है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत करें क्योंकि कोई ना कोई कंपटीशन में पूछा हुआ है। बस आप डेली देखते रहें मेरे वीडियो को और आपको जो क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा वही क्वेश्चन हम सटीक आपके लिए लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। ये खतरनाक क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें देखो और लगाओ बस। और ये क्वेश्चन बार बार आता है। जो पुराने हैं वो तो समझ में आ जाएगा, जो नए हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन वही प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए आए हैं। देखिए बोल रहा है कि इसका इकाई अंक तो समझ में आ रहा है ना, ये 6 9 5, इसका इकाई अंक हम बोलते हैं 5। अब बताओ, बोल रहा है कि इन सारे को मल्टीप्लाई करो और देखिए उनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो सारे को मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके इकाई अंक का मल्टीप्लाई करो। देखिए मल्टीप्लाई 708 गुना 545 है, 8 को 5 से गुना करो, 8 बचे 40। बोलो इकाई अंक क्या गया, 0। सभी मल्टीप्लाई क्या, यस। तो ध्यान दो 0 है ना, यही 0 आपका आंसर हो गया, बाकी नहीं करना है। एक बार और देख लो, जैसे ना 8 5 40 का इकाई अंक 0 और सभी मल्टीप्लाई है क्या, यस। तो 0 अगर मल्टीप्लाई मतलब 0 अगर संख्या के इकाई अंक में रहता है ना और कितनों भी संख्या से इसमें गुना कर दें, लास्ट में 0 आना तय है, ओके। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, सही है ना। चलिए एक और क्वेश्चन हमने ऐसा लिया है, ये देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपका
ये कह रहा है कि 1373 पर पावर 36 में 1442 पर पावर 20 माइनस करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट का 3 देखना है, लेकिन इस पर पावर भी देखो। जब पावर 4 से बड़ा हो जाए तो 4 से डिवाइड कर दे। अरे सर 4 से पूरा पूरी खा गया, 4 नंबर 36, शेष कितना 0। जब पावर 4 से पूरा पूरी डिवाइड कर देंगे ना और पूरा पूरी हो भी जाएगा डिवाइड, तो करना क्या है, जो इकाई अंक है ना, इकाई अंक पर पावर 4 दे दें। ये कब करेंगे, जब ये पूरा पूरी 4 से खा जाए तब। फिर क्या बीच में माइनस, फिर देखो 2, अच्छा 4 से खिलाओ, 4 5 20, पूरा पूरी खा गया तो 2 पर पावर क्या कर दो 4। अब कुछ नहीं करना, 3 का 4 बार तो सब समझते हो 81, 2 का 4 बार 16, ठीक है। अब 1 में 6 नहीं घटेगा, तो 1 इसमें अगर आप लेते थे 11 हो जाएगा, 11 में 6 घटाओ 5, बोलो इकाई अंक क्या होगा 5, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझते जाना। देखिए हाँ, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, टाइम टेकन क्वेश्चन है, और टाइम टेकन के साथ साथ ये थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो क्या होता है एक बार में आंसर नहीं आता है, 2 बार करना पड़ता है, 3 बार करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है ना कि आप करेंगे क्या। बस सिंपल सी बात है, आपको एक बात बता देते हैं, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से बन जाए। क्या बात बताना है कि जब स्क्वायर रूट रहे, यानी वर्गमूल में अगर डेसिमल तभी निकलता है, वर्गमूल से डेसिमल तभी निकलता है जब डेसिमल के बाद इवन अंक हो, सम अंक हो, जैसे 2 4, ओके, दशमलव के बाद 2 अंक है तब दशमलव निकलेगा और वो 1 घट जाएगा। जैसे मान लो कि दशमलव के बाद 5 6 9 8, अगर इसका वर्गमूल निकलता है तो निकलेगा, नहीं निकलता है तो बाद में बात बताएंगे। दशमलव के बाद 4 अंक है, हाँ, अगर जो भी इसका वर्गमूल होगा वो जो भी इसका वर्गमूल लिख देना है, और दशमलव के बाद 4 अंक है तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। जैसे फिर से 6 9 8 5 3 2, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 6 अंक है, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद दशमलव कितने अंक के बाद देना है, दशमलव 3 अंक के पहले देना है, क्योंकि रूट में दशमलव के बाद 6 अंक है, रूट जब कैंसिल हो जाएगा ना तो दशमलव 3 अंक के पहले होगा, तो यहां पर ऐसे लिखना है, ठीक है। तो चलो कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है। 841 का वर्गमूल 29 दिया हुआ है, मतलब क्या 841 का जब वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। अब बोला इसका मान बताओ, अच्छा बताओ 841 का वर्गमूल 29। अब यहां पर देखो वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है तो दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए, लो 2.9 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर 841 का मतलब होता है 29, क्योंकि यह दिया हुआ है। अब देखो दशमलव के बाद 4 अंक है, जैसी वर्गमूल से निकलेगा दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो लो कर दिए 2 अंक। अब यहां पर देखो यहाँ 841 का तो हम जान रहे हैं 29 होता है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 6 अंक है, जैसे ही वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव के बाद 3 अंक होगा, यहाँ 2 ही अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंक पड़ा, एक 0 आगे दे दो, हो गया। अब इसको कर रहा है जोड़ना, तो जोड़ तो जान रहे हो 29, फिर क्या है 0.029, अब जोड़ना है 9 9 2 11 1 9 2 11 1 12 और 2 1 3 3.219 3.219। हमें लग रहा है कहीं जोर तो गलत नहीं है। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक अगर हो रहा है तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। ओह सॉरी, कैंसिल कहीं हो गया क्या, अच्छा एक बार और देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लेते हैं। अच्छा 841 का वर्गमूल क्या होता है 29, सही है। दशमलव के बाद 2 अंक, स्क्वायर से निकलेगा, दशमलव बाद 1 अंक, ओके। चलो 841 29, तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव दे दिया 2 9, सही है। फिर ये तो 29 दशमलव बाद 3 अंक, दशमलव 029, ठीक है ना, 9 9 to 11 9 to 11 एक 12 और 2 एक 3.219। ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, लगता है कहीं ऑप्शन में एरर है, उम्मीद तक एरर लग रहा है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही लिया है, उसमें देख लेते हैं। हाँ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है क्या 1369 का वर्गमूल 37 है, तो यहाँ 37 कर दिए। दशमलव के बाद 2 अंक है तो वर्गमूल से जैसे निकलेगा दशमलव बाद 1 अंक होगा, ठीक है। प्लस दशमलव यहाँ तो हो जाएगा आपका 37, ओके। दशमलव के बाद 4 अंक है, स्क्वायर रूट निकलेगा, दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। फिर ये तो हो गया आपका 37, दशमलव के बाद 4 अंक है, जैसे स्क्वायर रूट से निकलेगा दशमलव के बाद क्या होगा 3 6 है ना, तो 3 अंक होगा, दशमलव बाद 3 अंक होगा। चलो अब जोड़ लेते हैं, तो 3.7 दशमलव 37, ओके, 0.037
ठीक है, 7, 7 3 10, 7 3 10 1 11, 3 1 4, 4.107। हाँ सही, ऑप्शन नंबर डी। हमको लगता है क्या ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, सही है ना। तो इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा यही 3.219, ठीक है ना। चलिए आगे करते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, एरर हो जाए, इस पर थोड़ा सा चलिए देखा जाए। अब क्वेश्चन क्या करा है कि 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब क्या, ये संख्या में क्या जोड़े जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे हमको बोलते हैं क्या, जैसे 8 में क्या जोड़े जो पूर्ण वर्ग बन जाए। बोलो सर 1 जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिएगा ना तो 9 हो जाएगा, और 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5732 में क्या छोटा से छोटा संख्या जोड़ दे ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको बनाने के लिए बस बच्चा वाला मेथड करना है क्या है, जैसे 5732 है, ओके थोड़ा ध्यान देना। ये इस तरह से आप लेते थे, वर्गमूल लेते थे ना, ले लो। 8 से नहीं खाएगा, 7 से खाएगा, 7 49 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 8 832, फिर देखो 7 7 14। अब करना क्या है, अब ऐसा करो 14 से लगाओ। देखो अगर हम 7 से लगाते हैं, ओके तो 7 से लगाएंगे तो 7 49 और 14 50 64 84 64 98, ज्यादा हो गया ना। तो ऐसा करते हैं ना, हम 6 से लगाते हैं ताकि एग्जैक्ट आ जाएगा, सही है ना। तो हम 6 से लगाते हैं, तो 6 6 छके 36, 3 बचा, 6 6 24, 24 3 27, 2 छक्का 6 6 2 8, ओके। अब यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दो, कहता है क्या इसमें क्या जोड़े, जोड़ना है, जोड़ना है। तो यहां पर बात बताओ कि अगर 832 की जगह 876 रहता तो पूरा पूरी कैंसिल हो जाता ना, यस। तो यहां पर करना जोड़ने की बात हो रही, जोड़ने की बात। तो पहले आप ना क्या कर दो, आप ना इससे थोड़ा सा बड़ा आया, छोटा नहीं लेना, इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि अगर 5 लेते तो छोटा हो जाता है, तो एक बड़ा ले लो। तो 832 में थोड़ा सा बड़ा है, 876 कितना बड़ा है देख लो, 6 में 2 गया 4, ओके, 7 में 3 गया 4, उल्टा हमने घटा दिया, ओके। तो अब क्या करना है आपको, ये देखो अगर 44 को इसमें जोड़ दो, 5732 में अगर 44 जोड़ देते हैं ना, तो जानते हो ये पूरा संख्या 76 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा 44, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या करना है, करना क्या है, आप जैसे भाग लगाते हैं, जैसे वर्गमूल निकालते हैं निकाल लो। अब निकालने के बाद क्या करना है कि आप छोटा नहीं लेना, इससे अगर मान लो कि कोई जैसे 5 लेता तो 832 से छोटा हो जाता, तो 5 नहीं लेना, उसे 1 बढ़ा दो। तो बढ़ाने के बाद इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया 44। इसका मतलब इसमें 44 जोड़ दीजिएगा तो 76 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 76 का पूर्ण वर्ग होगा ये वाला, ओके। तो कौन आंसर हो जाएगा 44। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लिया इसके लिए, इसके अनुसार एक क्वेश्चन और लिया है। यहां पर क्या बोला है 8560 में कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या क्या हो जाएगा पूर्ण बन जाए। अभी घटाना होगा, क्या करना होगा, घटाना होगा। बस कैसे करना है, जैसे करो क्या करना, इसके पहले तक जोड़ना, अब करना है घटाना। तो इसमें क्या करना 8560, ओके। तो आप क्या करो जैसे करते थे, कर दिए 9 से हमको लग रहा हो रहा है, 9 नमा 81, ओके। तो हो गया 4, ये 6 0, यहाँ तो 9 9 18 हो जाएगा। अब क्या करना 18 3 54, अब ध्यान दो 18 3 54, तो 2 ले लो, ठीक है ले लेते हैं, 2 का 2 से 4, ठीक है, 18 दूनी 36, सही है ना। तो क्या हो जाएगा 10 में 4 गया 6, सही है, 10 में 4 गया 6, तो यहाँ बचा 5, 15 में 6 गया 9, सही है। अब यहाँ पर देखो है आपका ऑप्शन 96। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कह यही रहा है कि अगर हम क्या बोला कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां पर देख लिए आप, इससे पहले क्या था, क्या जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए थोड़ा सा एक बढ़ा के लो, इससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन अभी घटाना है, तो जितना कम आ रहा है उतने रखो। जैसे है ना 2 लिया तो 460 से कम है, अगर 3 लेता तो बढ़ जाता, अगर बढ़ जाता तो जोड़ना पड़ता, लेकिन यहां बोले नहीं कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाना है, तो जो ओरिजिनल होना चाहिए वही कर लो, वही कर लो। मतलब क्या 2 से लो, इससे कम ही आया, कम आने के बाद कितना शेष है 96, इसका मतलब ये 96 फालतू है, 96 क्या है फालतू है। अगर हम इसमें 96 से माइनस कर देते हैं, अगर 96 माइनस कर देते हैं तो जानते हो ये पूरा संख्या 92 का वर्ग हो जाता, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 96। देखो उसमें क्या करना है, अगर जोड़ने की बात करता है तो जितना संख्या से कम आ रहा है उसको एक बढ़ा के आप भाग दो, ओके, भाग देना है। तो देखना है कि कितना ज्यादा आया, ठीक है, जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बोला है कि कितना घटाया जाए, घटाने के लिए क्या करना है कि जितना होना चाहिए, अगर कम से कट रहा है तो कम ही से काट दो, लेकिन हाँ बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ काट दिए, काटने के बाद आपको लग रहा है कि 96 फालतू आ रहा है, तो यही 96 इसमें क्या कर दो, घटा दो, तो हो जाएगा क्या चीज
कि इसमें 96 अगर घटा देते हैं तो ये पूरी संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर हम एक और मीनिंग आपको समझाएं तो सुनो, जैसे हम कहते हैं क्या, जैसे ये 17 है, ठीक है, कहता है कि 17 है तो कौन सी छोटी संख्या क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या करना, एक घटा दो, एक घटा दो। सर इसको बनाएं कैसे, जैसे आप बताए तो 4 से करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। एक, अब देखो एक फालतू आ गया, क्या किया, एक फालतू आ गया, यानी कि 17 में एक घटाएंगे तो ये पूरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लेकिन वही आपसे पूछता कि क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो श्योर 4 से खिलाएंगे तो 16 कम होगा, तो 4 से ज्यादा एक खिलाओ, तो एक ज्यादा, तो 5 से खिलाओ 25। अब बताओ ये 17 से कितना ज्यादा है, 25, 8, इसका मतलब 8 जोड़ देंगे ना, 8 अगर जोड़ देंगे तो ये पूरी 5 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तु है। तो बोल रहा है कि पंक्तियों की कुल संख्या कहता है। जैसे आपको बताते हैं, जैसे मान लो कि पंक्ति, मान लो सपोज जैसे ये, ठीक है, ये पंक्ति है। अगर बोलते हैं पंक्ति मतलब पंक्ति में के गो वस्तु है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पंक्ति में 5 वस्तु है तो पंक्ति भी 5 गो होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बोलता है कि बताओ इसमें कुल संख्या कितना है, तो श्योर है 5 गो पंक्ति है, हर पंक्ति में 5 वस्तु है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन रहेगा कि प्रत्येक पंक्ति में जितनी वस्तु है उतनी ही पंक्ति है और पूरे वस्तु 25 है, तो बोलेगा के वो पंक्ति है, तो आप क्या कर दो 25 का वर्गमूल निकाल दो, कितना हो गया 5। देखो 5 हुआ है कि नहीं, यहां पर देखो क्या बोला है, 324 वस्तु है, यानी 324 को वस्तु है, ठीक है। अब 324 वस्तु को उतनी ही पंक्ति में व्यवस्थित किया, मतलब उतने पंक्ति में व्यवस्थित किया जितनी एक पंक्ति में वस्तु है। जैसे हम बोले कि 15 गो पंक्ति है तो हर पंक्ति में 15 गो वस्तु है, सही है। हम बोलते हैं कि 20 गो पंक्ति है तो हर पंक्ति में 20 गो वस्तु है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो अच्छा के गो वस्तु है, 324 गो वस्तु है, तो कुछ नहीं करना है, करना ये है, अगर आपको सिंपल सा बनाना है तो मान लो कि x गो पंक्ति है, x को क्या है पंक्ति है, x गो पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में क्या गो वस्तु, x है वस्तु, बोले टोटल वस्तु बताओ, x गुना x और x गुना ये टोटल हुआ, लेकिन ओरिजिनल में कितना है 324, x गुना x स्क्वायर, x का स्क्वायर हटेगा तो वहां वर्गमूल चलेगा 324 और 324 का वर्गमूल 18, यानी कि पंक्ति में पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है 18 है। तो इसको सिंपल से बनाना है, जब ऐसा पूछे ना कि 324 को वस्तु है और पंक्तियों में ऐसा व्यवस्था किया है कि प्रत्येक पंक्ति में जितने वस्तु है उतने पंक्ति है, तो बोलो पंक्तियों की संख्या, तो आप क्या कहोगे 324 का वर्गमूल निकाल ले। अगर ये भी पूछेगा कि प्रत्येक पंक्ति में कितने वस्तु है, फिर भी 324 का वर्गमूल निकाल ले, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा लिए हैं, एक क्वेश्चन ऐसा लिए हैं कि एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है, ठीक है, तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति है, आ गया ना, उतनी ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ है, मतलब कि उतने ही पंक्ति है जितना एक पंक्ति में पेड़ है। जैसे बोले 15 को पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति में 15 को पेड़ है, ओके। अब बोल रहा है कि बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तो बोलो ना कि मान लो कि x पंक्ति है सर, x पंक्ति है, अब प्रत्येक पंक्ति में क्या वस्तु होगा, x से होगा, टोटल संख्या बताओ, तो x गुना x स्क्वायर, लेकिन ओरिजिनल में कितना 5184। अब क्या करना है, इसका वर्गमूल निकाल दो, 5184 का क्या निकाल दो वर्गमूल। 5184 का वर्गमूल निकालने के लिए सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा क्या है, जैसे मान लो 5000 है, आपको पता है कि 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, सही है सर, 80 का तो 6400 होता है। अच्छा 80 का 6400 ज्यादा हो गया, तो 75 का क्या होगा, 75 का 25 7 8 56, 5625। अब ये बताओ 5625, आई थिंक हमको लग रहा है 56 से 25 से भी नीचे है, तो आप ऐसा करो ना 70 ले लो, 70 का स्क्वायर 4900, ठीक है। अब ये 5184 4900 और 5625 के बीच में आता है, तो ये बताओ 70 और 75 के ही बीच में होगा, लेकिन आपको पता है कि लास्ट में है 4, तो 4 किसी कौन सी संख्या का वर्ग होता है, तो कहोगे 2 और 8, ठीक है। तो श्योर है 70 और 75 में के बीच वैसा संख्या जो लो जो कि 2 या 8 है, तो सिर्फ 2 ही आएगा, कौन आएगा 72 होगा, आंसर हो जाएगा बी, सही है। क्या करना है, कोई डाउट नहीं तो आप डायरेक्ट 5184 का वर्गमूल निकाल दो।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये और भी मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसको कॉन्सेप्चुअल बनाओगे तो बहुत मजा आ जाएगा। देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ 0.1 है लेकिन यहाँ 0.01 है, यानी कि ये दशमलव के बाद 2 अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। तो ऐसा करो, एक चीज आपको सिखाते हैं। क्या चीज? जैसे आप बोलते हैं 0.002, तो इसको जानते हो 0.02 लिखोगे ना, यानी एक दशमलव ना थोड़ा पास ले आए तो 10 के बाद आपको -1 लिखना पड़ेगा। जैसे 0.369, अगर हम दशमलव यहां लिखे 3.69, तो पता है इसके जगह पर क्या लगाओ? दशमलव -1। जैसे हम बोले क्या 4 6 5 9 8, यहां पर है, आप बोलते हैं कि 4 6 5 9 दशमलव। अब बताओ दशमलव कितने अंक के बाद इधर गया? 2 अंक के बाद, तो आप क्या करो 10 पावर -2 लगाओगे। तो यहां पर बताओ, यहां पर करना क्या है कि दशमलव इधर ले जाओ, तो जब इधर ले जाओगे तो दशमलव -1 हो जाएगा। इधर ले जाओगे, इधर लोगे तो -1, इधर ले जाओ 10 पर -1। ओके, अब यहाँ पर देखो 10 पर -1 तो हुआ, लेकिन इसके ऊपर 2 है, यहाँ पर 2 भी लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ, यहाँ भी 2 लगाओ। अब देखो ये पूरा चीज इसके अनुसार हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। अब कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा हुआ ना, नीचे तो है 10 पर -2, 10 पर -2, 10 पर -2 कॉमन आएगा, तो 10 पावर -2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 पावर 10 पर -2 होगा, ऊपर ऐसे आएगा। ठीक है, और आपको पता है ऊपर जाएगा 10 पावर 2, तो आंसर होगा 10। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। श्योर है कि आपको लग रहा है थोड़ा सा भारी, तो हम और भी आसान तरीका से इसको बता देते हैं। कैसे बताना है सुनो पहले, कैसे बताना है, सिंपल सी बात है, तुरंत बना लोगे, तुरंत बना लोगे, तुरंत बना लोगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर करना क्या है कि दशमलव के बाद 1 अंक है, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद क्या अंक है? 2 अंक। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक। इसका मतलब इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है, कुछ नहीं करो, एक ज्यादा है, लेकिन सब तो एक ही है, 1 1 9 1 1 9, बस दशमलव का डिफरेंस है कि ये इससे एक ज्यादा है, 1/1 ज्यादा है। जब 1 ज्यादा है तो 10 पावर -1 करो, लेकिन सब पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दो। ओके, अब क्या करो, देखो 10 पावर -1 का स्क्वायर तो 10 पावर -2 हो जाएगा, जो कि नीचे होगा। अब ऊपर जाएगा 10 पावर 2 होगा, आंसर 10 आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा होगा? अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन और लेकर आए हैं जो कि आपको बेहतरीन समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर देखो, दशमलव बाद के अंक है 2 अंक, दशमलव बाद के अंक है 2 अंक, दशमलव बाद के अंक है 3 अंक। अब देखो दशमलव बाद 3 अंक, दशमलव बाद 3 अंक, दशमलव बाद 4 अंक, यानी इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा है, और सब एक जैसा है। तो करना कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। नीचे में ज्यादा है, यस नीचे में ज्यादा है, 1 करो, कितना ज्यादा 1, तो -1 कर दो, और सब पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लिख दो। अब क्या करना है, 1, आपको पता है ना 10 पावर -2 ऊपर जाएगा 10 पावर 2, क्योंकि माइनस ऊपर जाएगा प्लस होगा, और 10 का स्क्वायर 100, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो आगे करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्या करा है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a पर पावर b बराबर 125, तो a माइनस b का होल पावर a प्लस b माइनस 4 कितना बराबर होगा? तो ये बताओ, a पर पावर b बराबर 125 ऐसा पावर लो कि ऐसा लो कि 5 पावर 3 हो जाएगा, कोई एक ही होगा? हाँ, 125 5 का पावर 3 ही हो सकता है, ये यूनिक है और तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर देखो a का स्थान पर कौन लिया? 5, अब b का स्थान पर कौन लिया? 3। अब वहां बैठा तो a माइनस b 5 में 3 गया 2, ओके। फिर a प्लस b माइनस 4, तो 5 प्लस 3 -4, 5 3 8 में 4 गया 4, यानी 2 पर पावर 4, और 2 पर पावर 4 मतलब 16। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन हम लिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। जैसे बोला x और y दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x पर पावर y बराबर 243 है, तो y माइनस एक्स पर पावर y माइनस एक्स का मान क्या होगा? तो चलो 243 करो, 3 9 7 से 243, यानी कि 3 पर पावर 5। तो बताओ x के स्थान पर कौन आया? 3, और y का स्थान पर कौन आया? 5। अब यहाँ बोले y माइनस एक्स, तो y में x घटाना है, तो 5 में क्या घटाना है? 3 घटाना है, 5 में 3 घटा दो। फिर क्या? y माइनस एक्स, वही तरह 5 में 3 घटाओ, 5 में 3 गया 2, 5 में 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है ना? चलिए, हम हर एक क्वेश्चन का डबल लिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, अगर ये क्वेश्चन इस तरह रहता, कैसे √2 अनंत तक, इसका डायरेक्ट आंसर 2 हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ अनंत नहीं, लिमिट है। क्या है लिमिट? 2 फिर √2 फिर √2 फिर √2 कुछ नहीं करना, 2 लिखो, लिख लिया, बटे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं है, नहीं है, तो यहाँ 2 लिख दो। अच्छा, क्यों है रूट? 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 लिख लो, फिर ऊपर भी 2 पर पावर 5 लिख लो, -1, तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 5, 2 4 8 16 32, 32 में गया 31, अब बटे 32, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन लिए ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। देखो 5 √5 √5 √5 सीमित है तो 5 लिख लिया। अब बताओ रूट के गो है 4 गो तो 2 पावर 4, वहां ऊपर भी 2 पावर 4 -1 कर दो, कर दिया। तब क्या करना है 5 2 पर पावर 4 का मतलब 16, 16 में गया 15, 15/16 जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोले 0.4 बार रैकरिंग है का वर्गमूल क्या होगा, एकदम बढ़िया समझना। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको पता 0.4 बार ये स्पेशल रैकरिंग है। रैकरिंग का मतलब होता है क्या, सिर्फ सब हटा दो, हटा दिया क्या बचा 4। बताओ कितने अंक पर रैकरिंग है, 1 अंक पर 9 दे दिया, दे दिया। अब कह रहा है क्या वर्गमूल, तो वर्गमूल इस तरह कर दो, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। अब 2 में 3 से भाग लगाओ तो 0.6 0.6 0.6 छो बार बार आ रहा है। जो संख्या बार बार आए, जो अंक बार बार आए उसको अगर एगो लिखना है तो एगो छो लिख दो। कौन आ रहा है बार बार छो तो छो पर रैकरिंग दे दो तो हो जाएगा क्या चीज सी। समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको बताता है जैसे रहता है 0.3 रैकरिंग तो क्या करते हैं 3/9 करते हैं। सही है। अगर मान लो अगर बाय गॉड मान लो कैसा रहता है 0.82 तब क्या करते हैं सर, कुछ नहीं करो 12 लिख लिया। किस पर रैकरिंग नहीं है 0.1 पर तो 0.1 घटा दो। केवल अंक पर रैकरिंग है एगो 9 दे दो। दशमलव के बाद कितने अंक पर रैकरिंग नहीं है, 1 अंक पर नहीं है, एक 0 दे दो। अब 12 में घटा दो 11/90। सही है। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा ही लिए हैं, देखो क्वेश्चन क्या लिया है 1.36 किस साधारण भिन्न के बराबर है। कुछ नहीं करो 1.36 पर रैकरिंग है, अभी 3 पर रैकरिंग है तो पूरा लिखो 136 लिख लिया। किस पर रैकरिंग नहीं है शुरू से, सर 1 पर नहीं है -1 कर दो। ओके कितने अंक पर रैकरिंग है 2 अंक पर 9 दे दो। लेकिन हाँ ध्यान रखो दशमलव के बाद बिना रैकरिंग वाला है, सर दशमलव के बाद कोई बिना रैकरिंग वाला नहीं है बस छोड़ दो। अब 136 में घटाओ 135/9 3 से खाएगा 33, 3 चौक 12, 1 3 5 15, फिर 3 से खाएगा 15, ये 11, 15/11 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। सही है ना। ठीक है चलिए अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन ये देखो। हाँ देखो ये भी 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर है। हाँ बताओ कौन सा अंक बार बार आ रहा है 7 आ रहा है सर तो 7 पर रैकरिंग दे दो, दे दिया रैकरिंग। अब क्या करना है तो 47। ठीक है किस पर रैकरिंग नहीं है शुरू से 0.4 पर तो 0.4 घटा दो। कितने अंक पर रैकरिंग है 1 अंक पर 1 9 2। दशमलव के बाद कितने अंक पर रैकरिंग नहीं है सर 1 अंक पर नहीं है, 1 0 दे दो। ओके अब 47 में 4 घटाओ कितना हो जाएगा 43/90 जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हमको लग रहा है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा और वो लास्ट क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये लास्ट। यहाँ पर देख लो कह रहा है कि यदि इतना गुना इतना बराबर 2 पर पावर n है तो धनात्मक पूर्ण संख्या n का मान क्या होगा। एक बात बताओ 4 पर पावर 5 प्लस 4 पर पावर 5 प्लस 4 पर पावर 5 नहीं 4 पर पावर 5 4 पर जैसे आपको बताता है 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 3। ठीक है तो 3 जोड़ 3 जोड़ 3 प्लस 3 प्लस 3 क्या 3 है 4 को 4 गुना 3 12 हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ो 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो 4 पावर 5 प्लस 4 पावर 5 प्लस 4 पावर 5 कितना है 3 बार तो आप क्या लिखोगे 3 गुना 4 पावर 5। अब यहाँ पर देखो 3 पर 5 कितना है 2 बार तो 2 गुना 3 पर पावर 5 ये मल्टीपल है। 6 पर पावर 5 कितना है 4 तो 4 बार 4 गुना 6 पर पावर 5 बटे 2 पर पावर के बार है 3 बार तो 3 गुना 2 पावर 5 अब बराबर 2 पावर n। अब यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल होता है काट दो 3 से 3 कैंसिल 2 दूनी 4 ये कैंसिल। अब करना क्या है सर, अब कुछ नहीं करना है सिंपल सी बात है। देखो 4 पावर 5 तो ऐसा करें ना 2 के रूप में बदल दें 2 के रूप में बदलो 2 का स्क्वायर इस पर पहले से पावर में 5 है। ठीक है गुना यहाँ 2 आया हुआ है। अच्छा 6 को लिख सकते हो 2 गुना 3 2 गुना 3 यानी 2 पर 5 3 पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो नीचे क्या है 3 पर 5 और नीचे फिर क्या है 2 पर 5 या 2 पर n तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या 3 पर 5 कैंसिल हो जाएगा 2 पर 5 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो 5 दूनी 10 2 पर पावर 10 और 2 पावर 1 है गुना में पावर जुटता है +1 कर दो और यहाँ 2 पावर सेम ये सेम तो बोलो n बराबर कितना हो जाएगा 11 जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है तो ये आज का सुपर 20 क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है और हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें जो नए हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए ऐसा वीडियो आपके पास लेके आए और आपको इससे बड़ा ही प्रॉफिट मिले। क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं ताकि ये डायरेक्ट आपके एग्जामों में आए। तो प्लीज़ लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।